नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भाग्य बढ़ाने के लिए कौन से 10 महा उपाय हैं जो हम सबको करना चाहिए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा भाग्य बढ़े और हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसे अवश्य प्राप्त कर सकें। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। आप कर्म खूब करिए, उसमें भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जो सिर्फ कर्म के भरोसे चलते हैं, जिन्हें भाग्य के सपोर्ट की उम्मीद नहीं होती है, जो भाग्य का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो खूब कर्म करते हैं और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भाग्य बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ चले जाते हैं। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलता है। जो आस्थावान हैं वो अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में सफलता के साथ साथ सुख शांति भी होती है। और जो सिर्फ कर्म के भरोसे सफलता प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में जो वो सफलता है, कहीं ना कहीं वो शुष्क होती है, कहीं ना कहीं उसमें वो शांति, वो संतुष्टि का भाव नहीं होता है। और फिर आगे चल के उन्हें जीवन में कई बार डिप्रेशन अवसाद झेलना पड़ता है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, जो हमने देखा है। तो आज हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, 10 महा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। पहला उपाय है तिलक लगाना। सभी को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से भाग्य बढ़ता है। और उसमें भी अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो पीले रंग का तिलक लगाइए, क्योंकि पीले रंग का संबंध बृहस्पति से होता है और ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। तो यदि आप पीले रंग का तिलक लगाएंगे तो बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो तिलक लगाएं और कोशिश करें कि पीले रंग का तिलक जरूर लगाएं। दूसरा नियम भाग्य बढ़ाने वाला, नियमित रूप से किसी न किसी देव स्थान, किसी न किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार अवश्य जाएं। अपने पूरे घर परिवार को लेकर जाएं, बच्चों को लेकर जाएं। सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन। अगर 3 दिन संभव नहीं है तो 2 दिन। अगर 2 दिन भी संभव नहीं हो तो कम से कम 1 दिन। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी तो 1 दिन दुकान बंद होती है और नौकरी में तो 1 दिन छुट्टी मिलती है। तो कम से कम 1 दिन, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन, और जब कभी पर्व त्योहार पड़े उस दिन, जब भी मौका मिले तो आपको किसी मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर के पास मंदिर है और आप शाम को जल्दी आ जाते हैं या मंदिर बंद होने से पहले आ जाते हैं, तो भी मंदिर दर्शन करने जाइए। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को लेकर के जाइए और मंदिर में जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए। बाकी देवी देवताओं को भी अवश्य प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सिर झुकाने से भाग्य बढ़ता है। हाथ जोड़ने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये बहुत सारे साइकोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सिद्ध किया है। जैसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऐसा साइकोलॉजी वालों ने सिद्ध किया है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो ये परंपरा है कि हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने ऐसे, और ऐसे सिर झुकाते हैं। तो जब हाथ जोड़कर आप ऐसे सिर झुकाएंगे तो भगवान की कृपा अदृश्य रूप में अवश्य आपको प्राप्त होगी और आपका भाग्य बढ़ेगा। इस उपाय को करने से गुरु ग्रह से शुभ फल मिलता है और केतु से भी शुभ फल मिलता है। जो लोग धार्मिक स्थान में जाते हैं, धार्मिक स्थान में बैठकर वक्त बिताते हैं और मान लीजिए उनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसकी वजह से अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होती है।
तो धार्मिक स्थान में जाएंगे तो बृहस्पति से शुभ फल मिलेगा, जो आपके धन को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा। और केतु ग्रह से भी शुभ फल मिलेगा। केतु आपके जीवन में धार्मिक भावनाओं को बढ़ाएगा, नेगेटिविटी को कम करेगा। केतु की वजह से जो नुकसान होते हैं वो नुकसान नहीं होंगे। केतु की वजह से बड़े नुकसान होते हैं, जैसे अगर केतु की महादशा या अंतरदशा आ जाए और केतु कुंडली में अनुकूल स्थिति में ना बैठा हो तो तलाक करवा देता है। अगर कोई छात्र है, पढ़ाई कर रहा है, तो उससे वो सब्जेक्ट छुड़वा देता है। कोई जॉब कर रहा है तो उसकी नौकरी छुड़वा देता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस ठप करा देता है। केतु ऐसे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से मंदिर जाएंगे तो केतु से शुभ फल मिलेगा। इस तरह की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसे सबको करना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जा सकें तो अति उत्तम, नहीं तो 3 दिन, नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन सप्ताह में अवश्य मंदिर जाएं। आप देखेंगे आपका भाग्य बढ़ेगा। और क्या करें? देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि मन में बहुत टेंशन रहती है, रात में अच्छे से नींद नहीं आती, कुछ लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से हमेशा परेशान ही रहते हैं, अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनके जीवन में परेशानी रहती है, तो वो लोग क्या करें? आपके लिए ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसमें कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होना है, लेकिन बड़े फायदे का उपाय है। क्या करना है आपको? एक तांबे का बड़ा सा लोटा लें, छोटा सा नहीं, बड़ा सा, आपके घर में हो तो उत्तम है। लोटा लें, उसमें जल भरें और रात को सोते समय तांबे का लोटा अपने सिराहने की तरफ रख दीजिए, जल से भरा हुआ। और सुबह उस जल को आप पौधों में डाल दीजिए, जो आपके घर के आसपास या आपके घर के बाहर आपने पौधे लगा रखे हैं तो वहाँ डाल दें, या आसपास कहीं भी पौधे हों, पेड़ हो, वहाँ जा कर के डाल दें। आप देखेंगे जो बुरे सपने आते थे वो दूर होंगे, जो मानसिक टेंशन थी वो दूर होगी और आपको अच्छी नींद आने लगेगी। इसके साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस निरंतर बढ़ता चला जाएगा, आप सही तरीके से डिसीजन लेने में समर्थवान हो जाएंगे। इस उपाय को करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये उपाय किया तो आपको क्या लाभ हुआ। अगला उपाय बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक समृद्धि के लिए। क्या करना है आपको? यदि आप चाहते हैं कि धन खूब आता रहे और खूब सुख सुविधाएं प्राप्त हो, आपके पास लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो, बढ़िया घर में एसी लगा हो, सब कुछ साफ सुथरी अच्छी चीज़ें हों आपके घर में, तो आप इत्र का प्रयोग करना शुरू करें। परफ्यूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इत्र ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो सुगंधित इत्र थोड़ा सा रुई में लेकर के अपने घर के मंदिर में चढ़ा दें, माँ लक्ष्मी के सामने, और आप इत्र का नियमित प्रयोग करें। अपनी गाड़ी में बढ़िया सुगंधित इत्र रखें, आपकी गाड़ी महके, अगर गाड़ी है आपके पास, नहीं तो अपने कपड़ों में इत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इत्र महकना चाहिए आपके आसपास, उससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, धन बढ़ता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह से शुभ फल पाने के लिए, धन पाने के लिए एक ऐसा उपाय बता रहे हैं ये उपाय करके देखिएगा, बड़ा फायदा होगा आपको। मंदिर में फूल का दान करें, पुष्प का दान। कैसे करेंगे? आप पुष्प खरीदिए और ले जाके पंडित जी को दे दीजिए कि पंडित जी आप इस पुष्प का मंदिर में प्रयोग करें, भगवान को चढ़ाएं, जहां आप प्रयोग करना चाहते हैं वहां करिए। तो प्रतिदिन मंदिर में पुष्प दान शुरू करें। जैसे आप मंदिर में माला भिजवा दें, फूल भिजवा दें, पंडित जी वो भगवान को चढ़ाएंगे। तो पुष्प दान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और ऐसे लोगों के जीवन की
बहुत से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, उनके जीवन में खूब धन आने लगता है। इसके प्रमाण हैं। तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। और क्या करना है? ये सब बहुत पावरफुल उपाय हैं, इनको आप करके देखिएगा, आपका जीवन बदलने लगेगा, भाग्य बढ़ने लगेगा। अगला उपाय नोट करिए, अपने घर को हमेशा साफ रखें, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और उत्तर पश्चिम कोना भी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी साफ सुथरा होना चाहिए। पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ये 2 डायरेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी पुराना कबाड़, फटा टूटा जंग लगा सामान बिल्कुल ना रखें, उसको समय समय पर हटाते रहें। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो धन लाएगा आपके लिए, यश लाएगा। और क्या करें? नियमित रूप से कौवा और कुत्ते की सेवा करें। कैसे? प्रतिदिन नियम से 1 रोटी कौवे को खिलाएं और 1 रोटी कुत्ते को खिलाएं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी कौवा तो हमारे इलाके में होता नहीं, तो कोई बात नहीं, आप रोटी के छोटे टुकड़े करके ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पक्षी आते हैं। कौवा कभी आएगा तो खा लेगा नहीं, कभी चिड़िया खा लेगी, कभी कोई ना कोई खा लेगा। तो आप जो है उसकी चिंता मत करिए, कौवा खा रहा कि नहीं खा रहा, कोई पक्षी जरूर खा ले, इसकी चिंता करिए। इसके साथ ही कुत्ते को 1 रोटी अवश्य खिलाएं, या कुत्ते रोटी नहीं खाते तो बिस्किट खाएं, कोई भी शाकाहारी आइटम उनको खिला सकते हैं। इससे राहु, केतु और शनि तीनों शांत होते हैं। कौवे और कुत्ते की सेवा करने से राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह शांत होते हैं। तो मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। 1 रोटी प्रतिदिन कौवे के लिए निकालना है, कौवे के नाम से निकालना है, और 1 रोटी कुत्तों को खिलाना है या बिस्किट कुत्तों को खिलाना है, जो वो खा लें। अगला उपाय, प्रतिदिन 1 रोटी गौ ग्रास के लिए निकालें, यानी गाय के लिए निकालें। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी रोटी आपकी खर्च हो गई, पंडित जी ने कहा 1 रोटी कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और 1 गाय के लिए, 3 रोटी तो हमारी हर दिन ऐसे ही जा रही। इसका कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होगा। 1 रोटी आप गौ माता को प्रतिदिन खिलाना शुरू करें। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते चले जाएंगे। इस उपाय को करने में कोई संकोच मत करिएगा। आप 1 रोटी जब आप भोजन करते हैं निकाल के अलग रख दीजिए। जब घर से निकलें, आजकल लोगों की बड़ी व्यस्त लाइफ है, निकलें रोटी लेकर के चलें, ढूंढें गौ माता कहाँ है। एक बार आपको पता लग गया यहाँ पे इस जगह में गौ माता रहती हैं, वहाँ रोज़ अक्सर मिलेंगी। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पास में एक मेडिकल की दुकान है। वो साहब क्या करते हैं, मेडिकल वाले, वो गौ माता को आलू खिलाते हैं। आलू तो रोज़ 1 आलू गौ माता को खिलाते हैं। तो गौ माता प्रतिदिन उस 1 आलू को खाने के लिए उनकी दुकान में आती हैं और गौ माता आके खड़ी हो जाती हैं दुकान के बाहर। वो अपना आलू उठाते हैं, गौ माता को खिला देते हैं। अगले दिन फिर गौ माता आती हैं, उनको खिलाती हैं। यानी गौ माता को पता है यहाँ पे आलू मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप रोटी खिलाना शुरू करेंगे, एक बार आपको पता लग गया यहाँ गौ माता रहती है, वहाँ अवश्य मिलेंगे, आप उनको खिलाते रहिए और समस्त परेशानियाँ आपके जीवन की दूर होंगी और उन्नति होती आपकी चली जाएगी। ये उपाय जरूर करिएगा। और जो उपाय आगे बताने जा रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कर सकें तो जरूर करिएगा। अपने घर में
जहाँ भोजन बनता है वहाँ बैठकर भोजन करें, रसोई घर। आजकल तो रसोई घर लोग छोटे बनाते हैं, तो मान लीजिए छोटा रसोई घर है, वहाँ बैठ के भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनकी ओपन रसोई है, ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चला, तो वो लोग कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ओपन किचन है वहीं पर जो है आप भोजन के लिए स्थान बना लें, और जो आपका डाइनिंग टेबल होता है वहीं पे रखें कि आपके रसोई घर के पास हो, और या रसोई घर में ही डाइनिंग टेबल रख लें। जैसे ओपन किचन है तो उसको रसोई घर ही मानिए, वहीं पे रख लीजिए और वहाँ बैठकर भोजन करें। भोजन अगर आप रसोई घर में करेंगे तो इससे राहु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। जो लोग भोजन रसोई घर में नहीं करते, अपने डाइनिंग टेबल कहीं लगा रखा है लोगों ने अपने घर में जाकर के, जो आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं आजकल उसको, जो जहाँ आप सोफ़ा लगा करके गेस्ट को बैठाते हैं, अगर आपने उसमें मेन अपने कमरे में लगा रखा है, वहाँ बड़े हॉल में आपने बड़ा हॉल बना लिया, वहाँ लोगों की बैठने की व्यवस्था, और वहीं पे डाइनिंग टेबल ज़्यादातर लोग रख लेते हैं। तो अगर आप डाइनिंग टेबल अपने रसोई में रख करके भोजन करेंगे, मान लीजिए रसोई घर आपका बड़ा है या ओपन है, तो आपको राहु का नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मानसिक अशांति अगर है भी तो वो घटती हुई समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो लोग भोजन रसोई घर में नहीं करते, कुछ लोग बेडरूम में करते हैं, जैसे जब भोजन करना है, जब कोई गेस्ट नहीं है तो बेडरूम में ही लोग मंगा लेते हैं, वहाँ करते हैं। और कई बार जो है लोग कोशिश करते हैं कि अगर आपके गेस्ट आए हैं तो जहाँ उनको बैठा रखा है वहीं बैठ करके खाना खा लेते हैं। इससे राहु का नेगेटिव प्रभाव बढ़ता है। तो रसोई घर में बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो ये उपाय करिएगा, इससे भी बड़ा लाभ होगा, मानसिक शांति बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, राहु आपको परेशान नहीं करेगा। अगला उपाय है, अपने जन्मदिन पर या साल में एक बार जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं। बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन पर कराते हैं, अति उत्तम है, बढ़िया काम है। आप अपने जन्मदिन पर 11 गरीबों को भोजन करा दीजिए, या साल में एक बार जब आपको अवसर मिले 11 गरीबों को भोजन करा दें, या उनके ज़रूरत की चीज़ें दान कर दें। फल दान कर दीजिए, गर्मी में है तो छतरी दान कर दीजिए, पानी की बॉटल दान कर दीजिए, जो आपकी व्यवस्था बने, बजट अलाउ करे, उसका दान अवश्य आपको करना चाहिए। साल में एक बार गरीबों को अवश्य दान करें। जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान करें। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आपकी इनकम कम है आप बहुत दान करिए। अभी जितनी इनकम है उसके हिसाब से दान करना शुरू करिए, भगवान आपकी इनकम को और बढ़ा देगा, और जब इनकम बढ़ जाए तो और ज़्यादा दान करिएगा। अगला उपाय है, महीने में एक बार शुक्रवार के दिन कन्याओं को कुछ खाने पीने की चीजें दान करें। छोटी कन्याएं होती ना, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप, जैसे बच्चों को क्या, मान लीजिए कोई विशेष फल पसंद है, केला पसंद है, सेब पसंद है, आजकल खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, तो फल दान कर दें। कोई उन्हें अच्छी कोई मिठाई पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, या कोई और मिठाई पसंद है, वो मिठाई उन्हें दान करें। बच्चों के पसंद का होना चाहिए, बच्चे खाने चाहिए, कन्याएं उसे ज़रूर खाएं। खीर अगर कन्याएं पसंद करती हैं तो लेकर आइए, पहले अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं। मान लीजिए आप मिठाई बांटने जा रहे हैं तो आप मिठाई लेकर आएँ अपने घर के मंदिर में। सबके घर में लक्ष्मी गणेश होते हैं, आप लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और फिर इसके बाद आप कन्याओं को प्रसाद बांटें।
कम से कम कितनी कन्याओं को बांटना चाहिए? कम से कम 9 कन्याओं को, और उससे ज़्यादा 11 कन्याओं को भी बांट सकते हैं। तो 2-2 पीस बर्फ़ी या 2-2 पीस गुलाब जामुन जो बच्चे खाएं, या फल आप उन्हें बच्चों को दोने में रख करके बड़े प्रेम से दें, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। यानी कन्या पूजन महीने में एक बार करना शुरू करें। आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ऐसे धन के रास्ते खुलेंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। नया काम खुल जाएगा, नए रास्ते बन जाएंगे, पैसा आने लगेगा। ये उपाय करके देखिए। तो ये कुछ हमने आपको 10 उपाय बताए हैं जिनको करने से भाग्य बढ़ता है, और ये 10 के 10 उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अवश्य आपका भाग्य बढ़ेगा, उन्नति होगी, धन आएगा और आपके सपने साकार होंगे। तो ये उपाय तो करिए, इसके साथ कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। ये जो बातें बताने जा रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? देखिए, उपाय से तभी लाभ मिलता है जब हमारा आचरण शुद्ध हो। आचरण का मतलब व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। लोग ये कहें कि ये अच्छा आदमी है। यानी कटु भाषा का प्रयोग ना करें, एग्रेसिव होकर के बात ना करें, अपना बहुत एटीट्यूड ना दिखाएं। आचरण आपका शुद्ध हो, आपको देख करके पवित्रता का भाव लगे, आपको देख करके लोगों को पॉजिटिविटी महसूस हो। एग्रेसिव आप नहीं होने चाहिए। आप बहुत एग्रेसिव हैं और दान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डंडा मार रहे हैं सामने वाले को, ऐसा नहीं। उस दान का फल नहीं मिलेगा। दान का फल तभी मिलता है जब आप विनम्र होकर के दान करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दान करने की स्थिति में हैं और कोई हमारा दान स्वीकार कर रहा है। जो दान स्वीकार कर रहा है उसको हमेशा अपने से बड़ा समझें और विनम्रता से दें, तब उस दान का फल मिलेगा। ये जो बातें बता रहे हैं बड़े ध्यान रखिएगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते जी हमने ये उपाय किया, वो उपाय किया, हमें फल नहीं मिला। क्यों फल नहीं मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आचरण में गड़बड़ है। अगर आपके आचरण में अहंकार है, आप अहंकार के साथ दान करते हैं, भगवान कभी उसका फल नहीं देगा। तो अहंकार का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। आप भाग्यशाली हैं कि कोई आपसे दान ले रहा है, इस भाव से करना चाहिए। दान लेने वालों को हमेशा बड़ा समझना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके सत्य बोलना शुरू करिए। जितना हो सके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 100% सत्य बोलिए और किसी मुसीबत में फंस जाइए। जितना हो सके, जितना संभव हो उतना सत्य जरूर बोलिए। झूठ बोलने से बृहस्पति ग्रह खराब होता है, बुध ग्रह खराब होता है। इसलिए झूठ ना बोलें, सत्य बोलें जितना हो सके, ताकि बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ रहे। और जब ये दोनों ग्रह शुभ रहेंगे तभी धन आएगा, मान सम्मान मिलेगा। और क्या करना है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का खूब आदर करें, आपका भाग्य जाग जाएगा। जैसे घर के बड़े बुजुर्गों से कभी भी कटु वाणी में बात ना करें। चाहे वो गलत ही बोल रहे हो, चाहे वो आपको कुछ कह ही रहे हो, आप शब्द भी कह रहे हो, आप शांत रहिए, सुन लीजिए और अलग हो जाइए, वहाँ से निकल जाइए। सुन लीजिए वहाँ से, या अनसुना करके किसी तरह से निकल जाएं। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनके साथ कटु भाषा का प्रयोग ना करें। अपनी बात विनम्रता से कह दीजिए कि भाई दादाजी आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बस विनम्रता से बोलिए, लेकिन उनका अपमान ना करें, कटु भाषा में बात ना करें, क्रोध ना दिखाएं और प्रणाम करें। कुछ लोग पैर छूने में शर्माते हैं। अच्छा काम करने में कोई शर्म नहीं है, अच्छा काम करने में शर्माना नहीं है। बड़ों का हमेशा सम्मान करना है,
आप भी बड़ों का सम्मान करिए और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। आप पैर छूने में हिचकिचाएंगे, कल को आपके बच्चे तो बिल्कुल छुएंगे ही नहीं। और अगर वो छुएंगे नहीं, झुकना नहीं सीखेंगे, प्रणाम करना नहीं सीखेंगे, उनको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से। तो इसलिए बड़ों को पैर छूकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शनि उन्हें शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। अगर आप शनिदेव से शुभ फल पाना चाहते हैं तो अनुशासित जीवन जीना शुरू करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप शाकाहारी होकर के उपाय करेंगे, जो आपको हमने 10 उपाय बताया है, तो अवश्य उन उपायों का फल प्राप्त होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ख्याल हमें रखना है अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए। और जो उपाय बताए हैं वो उपाय करिएगा, इन बातों का ख्याल रखिएगा, अवश्य आपका भाग्य बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात बता करके कार्यक्रम खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। हमेशा किसी एक मंत्र का जाप करते रहें, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहें, या आपने गुरु मंत्र लिया है उसका प्रतिदिन जाप करें, और कीर्तन करने की आदत डालें। जैसे आपको एक सरल कीर्तन बता रहे हैं जो हर कोई करे, इससे बिल्कुल मन शांत हो जाता है, पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है और बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने आप को भगवान की शरण में अर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, जो अच्छा हो रहा है वो भी आपको समर्पित, जो खराब हो रहा है वो भी आपको समर्पित, सब कुछ आपको समर्पित, अब आप ही संभालिए। तो जब हम अपने जीवन की नाव प्रभु को सौंप देते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं जीवन की नाव, तो फिर आप निश्चिंत होकर के अच्छे अच्छे काम करते रहिए, प्रभु अवश्य आपकी नैया पार लगाएंगे। तो क्या संकीर्तन करते रहना चाहिए? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप भी बोलिए, हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस तरीके से हरि शरणम कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन आप संकीर्तन करते रहें। हरि के शरण में आप स्वयं को समर्पित कर दें। आप देखेंगे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, परेशानियां दूर होंगी और उन्नति होगी। तो कमेंट बॉक्स में हरि शरणम जरूर लिखिएगा, क्योंकि हरि की शरण में जो चला जाता है, हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बोलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो